गुजरे वक्तों में रेडियो स्टेशन किसी भी फनकार की इब्तदाई दर्सगाह होती थी, जहां से वो कुछ सीखकर अमली जिंदगी में कदम रखते और अपनी मेहनत और जहानत से अपना एक मुकाम बना लेते थे। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद भी एक ऐसी ही दर्सगाह थी जिसने सिंध के बहुत से फनकारों को परवान चढ़ाया। उन बहुत से फनकारों में सबसे नुमाया मुमताज़ अदाकार मोहम्मद अली, अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी और गुलकार मसूद राना हैं, जिन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ हैदराबाद रेडियो स्टेशन से किया और फिर अपनी मेहनत और सलाहियतों के बलबूते पर फिल्मी दुनिया में एक मुकाम पैदा कर दिया। बरसगीर की फिल्मी गायकी की तारीख में दो ही मुकम्मल गुलकार थे, हिंदुस्तान में मोहम्मद रफ़ी और पाकिस्तान में मसूद राना। मसूद राना, जिनकी मुधर आवाज़, गीत बेमिसाल, जिनके गानों की मकबूलियत आज भी बरकरार है और जिन्होंने 1960 के अवाइल से 1980 के अवाखिर तक राज किया। मसूद राना एक ऐसे मुनफरिद गुलकार जिनके गाए हुए उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों के गाने यकसा मकबूल हुए। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद पाकिस्तान बायोग्राफी में, जहां हम मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली बाअसर शख्सियात की ज़िंदगी और पेशा वराना सफ़र का जायज़ा लेते हैं। आइंदा चंद मिनटों में हम मसूद राना की इब्तदाई ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी, गायकी के सफ़र और मकबूल गीतों की बात करेंगे। मसूद राना पाकिस्तानी फिल्मी सनत के एक नामवर गुलकार थे, जिन्होंने 1960 के अवाइल से 1980 के अवाखिर तक फिल्मों के लिए 1000 से ज़ायद गाने गाए। उनके गाए हुए गाने पाकिस्तान के तमाम बड़े अदाकारों पर फिल्म बंद हुए, जिनमें नदीम, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, शाहिद, गुलाम मुहिउद्दीन, एजाज, हबीब, सुधेर और अकमल वगैरह काबिले ज़िक्र रहेंगे। उनके बेशतर गीत बेहद मकबूल हुए। उन्होंने टेलीविज़न के लिए भी बहुत से नगमे और मिली नगमे गाए जो हमेशा गाए और गुनगुनाए जाते रहेंगे। मसूद राना की इब्तदाई ज़िंदगी की बात की जाए तो वो 9 जून 1938 को मीरपुर खास सिंध में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक ज़मींदार घराने से था जो मशरकी पंजाब के शहर जालंधर से हिजरत करके मीरपुर खास सिंध में आकर आबाद हुआ था। आपने इब्तदाई तालीम मीरपुर खास में ही मुकम्मल की। गुलकारी का शौक़ था, जिस वजह से घर से नाराज़गी का सामना भी करना पड़ा। इन दिनों ज़मींदार घरानों के बच्चों का गाना बहुत बुरा समझा जाता था। आपको गुलकारी का ये शौक़ हैदराबाद रेडियो स्टेशन ले गया, जहाँ से 1955 में 17 साल की उम्र में आपने गुलकारी का आगाज़ किया। 3-4 साल यहाँ से मौसीकी सीखने और तजर्बा हासिल करने के बाद उन्होंने कराची का रुख किया। उस वक्त कराची भी फिल्मों का एक मरकज़ था और यहाँ भी फिल्में बनती थीं। यहाँ अपना फिल्मी सफ़र शुरू करने से पहले 1960 की दिहाई के अवाइल में उन्होंने मुमताज़ फिल्मी अदाकार नदीम बेग और मरहूम गुलकार इखलाक अहमद से मिलकर एक म्यूज़िक ग्रुप तरतीब दिया और शहर में एक प्रोग्राम करने लगे। ये अदाकार नदीम और इखलाक अहमद का भी इब्तदाई दौर था। मसूद राना के गायकी के सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? उनको म्यूज़िक में पहली कामयाबी उस वक्त मिली जब मुमताज़ अदाकार साकी ने उन्हें फिल्मसाज और हिदायतकार इकबाल शहजाद और मौसीकार दीपो भाटियाचार्य से मुतारिफ करवाया। जिंदगी में कोई न कोई आदमी किसी के लिए मुस्तकबिल का दरवाज़ा खोलता है, तो उनके लिए यह दरवाज़ा साकी ने खोला। मसूद राना ने अपना पहला फिल्मी गाना 1962 में फिल्म इनकलाब के लिए गाया, जिसके मौसीकार NK राठौड़ थे और गाने के बोल थे, मशरक़ की तारीक फ़िज़ा में नया सवेरा फूटा। लेकिन उन्हें असल शोहरत अपनी दूसरी फिल्म बंजारन से मिली, जो उनकी मकबूलियत की वजह भी बनी। इस फिल्म की मौसीकी दीपो भाटियाचार्य ने तरतीब दी थी। उनकी पहली कामयाब फिल्म बंजारन ही थी, जो उनकी मौसीकी खासकर नूरजहान के गाए हुए नगमे न जाने कैसा सफ़र है मेरा की वजह से हिट हुई। बदनाम फिल्म का सुरैया मुल्तानी कर का गाया हुआ शोहरा आफाक नगमा, बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश ना करना, उनकी ही मौसीकी का एक शाहकार है, जो फिल्म में अदाकारा नबीला पर फिल्माया गया था। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद दीपो बांग्लादेश चले गए, जहां शनीद है कि 90 की दिहाई में उनकी वफात हो गई। एक दिलचस्प बात यह है कि मसूद राना की आवाज़ हिंदुस्तान के अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से मिलती जुलती थी, इसीलिए उन्हें पाकिस्तान के मोहम्मद रफ़ी से जाना जाता था।
और दीबो ने ही मशहूर इंडियन फिल्म गुलकार मोहम्मद रफ़ी की तरह उनकी आवाज़ के ऊंचे सुर की वजह से उनको पाकिस्तानी रफ़ी के नाम से मुतारफ़ करवाया था। मसूद राना ने इब्तदा में इस साख को जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन बादस अपने गाने का एक अपना अंदाज अपना लिया, जिसके लिए उन्होंने बुलंद लय में मुश्किल से मुश्किल गाना गाने की महारत हासिल की। पाकिस्तानी फिल्मी सनत में वो फिल्मों के टाइटल और थीम गाने गाने के लिए मौसीकारों की पहली पसंद और तरजीह हुआ करते थे। 1964 में पंजाबी फिल्म डाची का गाना टांगे वाला खैर मंगदा उनका गाया हुआ एक बहुत ही मशहूर नगमा था, जिसके नगमा निगार कादरी और मौसीकार बाबा गुलाम अहमद चिश्ती थे। इस गाने ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। फिर इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों ही के फिल्मों के सबसे बड़े और मकबूल गुलकार बन गए। 1967 में फिल्म हमराही में उनके गाए हुए 7 में से 6 गाने सुपरहिट साबित हुए, जिनको मुजफ्फर वारसी ने लिखा और मौसीकी तुसद्दक हुसैन ने तरतीब दी थी। मसूद राना के मशहूर ज़माना उर्दू गीतों की बात की जाए तो यूं तो सैकड़ों इंतहाई खूबसूरत और दिल के तार छेड़ देने वाले सदाबहार नगमे उन्होंने गाए हैं, लेकिन उनके बेहतरीन फिल्मी उर्दू गानों में तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, फिल्म आईना, क्या कहूँ ए दुनिया वालों, क्या हूँ मैं, फिल्म हमराही, कोई साथ दे के ना साथ दे, ये सफ़र अकेले ही काट ले, फिल्म बदनाम, तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, फिल्म चांद और चांदनी, झूम ए दिल, वो मेरा जाने बहार आएगा, फिल्म दिल मेरा धड़कन तेरी, मेरा ख्याल हो तुम, मेरी आरज़ू हो तुम, फिल्म नाज़नीन, हाल दिल आज हम सुनाएंगे, फिल्म चराग, कहाँ रोशनी कहाँ, तेरे बिना यूं घड़ियाँ बीती जैसे सदियाँ बीत गई, फिल्म आंसू, मेरे दिल की है आवाज़ कि बिछड़ा यार मिलेगा, फिल्म बहारो फूल बरसाओ, आग लगाकर छुपने वाले सुन मेरा फसाना, फिल्म दिल लगी, दूर वीराने में एक शमा है रोशन कब से, फिल्म नायला और हार देना ना हिम्मत कहीं, एक सा वक्त रहता नहीं, फिल्म पाक दामन शामिल हैं। इसके अलावा मसूद राना के पंजाबी गीतों की बात करें तो इसी तरह उन्होंने पंजाबी फिल्मों के लिए टांगे वाला खैर मंगदा, सजना ने बूहे अगे चिक तान ली, यारा नाल बहारा, सोच के यार बनामी बंदिया, तेरे हथ की बेदर्द आया, फुल्ला जया दिल तोड़ के वगैरह शामिल हैं। मसूद राना अब भी पाकिस्तानी फिल्मी सन्नत में वो वाहिद मर्द गुलकार हैं जिन्होंने उर्दू और पंजाबी जुबान में से हर एक में 300 से ज़ायद गाने गाए हैं, जिनमें से बेशतर अब भी जुबान ज़द-ए-आम हैं। उन्होंने अपने 34 साल के फिल्मी सफ़र में 550 से ज़ायद फिल्मों के गाने गाए। वो कभी थके नहीं। उन्होंने 1962 से लेकर अपनी वफात तक मुसलसल काम किया। वो अपने वक्त के सबसे कामयाब गुलकार माने जाते थे। इसके अलावा अगर मसूद राना के मादरे वतन गीत और नातों की बात करें तो उनके गाए हुए मादरे वतन के तराने अब भी खून को गरमा देते हैं। फिल्म आग का दरिया का जोश मलिया आबादी का लिखा हुआ ए वतन हम है तेरी शमा के परवानों में फिल्म मुजाहिद का शौकत अली के साथ गाया हुआ तराना जाग उठा है सारा वतन साथियों मुजाहिदों बहुत ही वलवला अंगेज हैं। सितंबर की जंग के शहीदों और गाजियों की याद में फिल्म हमराही का याद करता है ज़माना उन इंसानों को और बहुत से गीत शामिल हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की याद में उनका गाया हुआ मिल्ली नगमा मिल्लत के पास बा है मोहम्मद अली जिन्नाह का तो कोई सानी नहीं है। मुजफ्फर वारिसी की लिखी हुई नात करम की एक नज़र हो हम पर खुदारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी सुनी जाती है। मसूद राना ने गायकी के अलावा फिल्मों में मुख्तसर अरसे के लिए अदाकारी भी की। मसूद राना पाकिस्तान फिल्मी तारीख के सबसे बेहतरीन हरफन मौला गुलकार थे। हर रंग, हर ढंग और हर अंग में गाते थे। उनके फिल्मी सफ़र का कोई साल ऐसा ना था जिसमें उनकी कोई फिल्म जारी ना हुई हो। उन्होंने चंद फिल्मों में अदाकारी भी की। 1970 में बनी फिल्म शाही फ़कीर में वो मरकज़ी किरदार, जबकि 1968 की फिल्म दो मटियारा और 1971 की फिल्म यार बादशाह में साइड हीरो थे। इसके अलावा फिल्म दो रंगीले, संगदिल, नौकर वोटीदा, खुशियाँ और दोस्ताना में मेहमान अदाकार के तौर पर काम किया, लेकिन इस शोबे में वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुए क्योंकि वो बुनियादी तौर पर एक गुलकार ही थे।
हुक्मा निगार मुजफ्फर वारिसी के लिखे और मौसीकार तसद्दुक हुसैन की मौसीकी में उनके गाए हुए फिल्म हमराही के साथ में से 6 गाने हिट हुए, जो कि एक रिकॉर्ड है। मसूद राना ने 2 दफ़ा निगार अवार्ड हासिल किया। 1965 में फिल्म मुजाहिद और 1971 में फिल्म आंसू में उनको निगार अवार्ड दिया गया था। उनके गाए हुए गैर फिल्मी नगमों की भी एक लंबी फहरिस्त है। मसूद राना आरिज़ा कल्ब में मुब्तला होने के बायस 4 अक्टूबर 1995 को अपने मालिक हकीकी से जा मिले। अब वो इकबाल टाउन लाहौर में आसूदा खाक हैं। उनके इंतकाल को आज 29 बरस गुजर चुके हैं, मगर उनके गाए हुए गाने हमेशा फिजाओं में गूंजते रहेंगे। नाजरीन, ये थी हमारी मसूद राना की ज़िंदगी पर मुकम्मल मालूमाती वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।